Hello everyone, welcome to maths classes. Today we are going to discuss the surface area of a sphere and a hemisphere. First of all, what is the difference between a sphere and a circle? जब आप पेपर पे स्फीयर बनाते हैं या सर्कल बनाते हैं, दोनों की फिगर आप सेम ड्रॉ करते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो स्फीयर जो है, डेली रूटीन में आपने काफ़ी सारी स्फेरिकल फिगर्स देखी होंगी, जैसे कि फुटबॉल है एंड लेमन है एंड मैनी मोर. तो दोज आर स्फेरिकल फिगर्स. तो उन फिगर्स में जो फुटबॉल है, अगर आपको वो पेपर पे ड्रॉ करने को कहा जाए तो वो ऐसे ही तो राउंड राउंड आप ड्रॉ करेंगे. और सिंपल एक सर्कल दिया जाए जो है एक प्लेन सरफेस है जो कि कुछ एरिया कवर करेगा, वो भी ऐसा ही दिखेगा. फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है जैसे कि ये एक एग्जांपल स्फीयर का मैं ले रही हूँ. घर में सबसे छोटा अभी मुझे यही मिला है. ठीक है. तो अगर ये आपके पास है, ये एक स्फीयर का एग्जाम्पल है. अगर आप इसको पेपर पे ड्रॉ करें तो कुछ गोलाई तो आप ड्रॉ कर देंगे, लेकिन इस ये जो बाहर की तरफ उभरी हुई हाइट है, इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे पेपर पे? इसलिए पेपर पे सर्कल और स्फीयर दोनों ही सेम दिखते हैं. ठीक है. अब जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया होता है 4πr². 4πr² means 4 into area of one circle and radius of that circle is same exactly as the sphere, तभी इक्वल होगा. इसका मतलब क्या हुआ भाई? दिखने में तो ये एक स्फीयर है और ऐसे ऐसे चार जोड़ दें तो ये इस एक के बराबर कैसे हो जाएगा? अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सरफेस एरिया एक्चुअल में होता क्या है? पहले तो सरफेस एरिया समझे. सरफेस एरिया का मतलब ये वाला सरफेस, ये स्फीयर की बाहरी परत जो भी आपको दिख रही है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. अब ये तो बहुत बड़ा है ना, इसको तो आप एक सर्कल नहीं कह सकते कि इन चारों से ये कवर नहीं होगा. ठीक है. और अब देखिए, अब ये दिखने में तो ये 2D फिगर है ना. एक्चुअली ये प्लेन जो है आपका, ये आपका 2D सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस है. दिखने में ये 4 सर्कल ज़्यादा है, ये अकेला एक स्फीयर है. इक्वल कैसे दिखेगा? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप ये इसका एक, जहाँ से शुरू करना है आपने, आप एक थ्रेड लें गोल गोल, और उस थ्रेड को ऐसे राउंड 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 करके इसके पूरे सरफेस एरिया को कवर करें. ठीक है. ये थ्रेड जो आपके पास राउंड राउंड होगी, वो बिल्कुल यहाँ से होती हुई सारे इसकी, मतलब जो भी परत आप हाथ लगा पा रहे हैं, दैट इज इट्स सरफेस. इसको करते 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 आप फाइनली नीचे वाले बॉटम पे आ जाएंगे और वो सारी थ्रेड आपकी यहाँ पर फिनिश हो जाएगी. ओके. आप उसको वहाँ से काट दीजिए. फिर उस थ्रेड को खोल के यदि आप उसके 4 बराबर के हिस्से करें तो एक हिस्से से ये सर्कल कवर हो जाएगा, एक हिस्से से इस सर्कल का ये वाला एरिया कवर हो जाएगा, एक इस सर्कल से, और चौथे हिस्से से ये वाला सर्कल कवर हो जाएगा. मीन्स वो जो थ्रेड जो इस सारे सरफेस को कवर कर रही थी, दैट थ्रेड कवर्स ऑल दीज 4 सर्कल्स. मीन्स इन सभी को यदि जोड़ दें तो हमारे पास स्फीयर का ये राउंड, ये जो भी सरफेस है, ये जो भी सरफेस एरिया है वो आ जाएगा. इसका मतलब सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज 4 सर्कल्स इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. अब स्फीयर का चाहे आप कर्व्ड सरफेस एरिया कहें या टोटल सरफेस एरिया कहें, दोनों सेम है. ओके. नाउ अब हेमिस्फीयर क्या है? हेमिस्फीयर, ये आपको फिगर दिखाई दे रही है, मीन्स हाफ पोर्शन ऑफ द स्फीयर. अब ये कैसे होगा? अब इतना तो पता है कि हेमिस्फीयर है, मीन्स स्फीयर का आधा है. तो स्फीयर का सरफेस एरिया था 4πr², तो हेमिस्फीयर का होगा 2πr². अब ये हेमिस्फीयर आपको ऐसा दिखेगा कैसे? इसको अभी कट करते हैं हम. दिस इज एग्जैक्टली इन द मिडल. I am taking one
portion C. Hemisphere is this one, exactly looking like this. One circle and this half surface area of the sphere. This half surface area of the sphere and one more circle. Actually, when this is a sphere, completely a sphere, और जब आप इसको इस प्लेन से कट कर रहे हैं, मीन्स intersection of the sphere with this plane, what you are getting? Nothing but a circle. This circle. This is a circle. Okay. Now, इसका जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये वाला, यही था ना स्फीयर के, मतलब बाहरी जो एरिया जहां से आपको स्फीयर को हाफ कट किया है, वहां से ये वाला पोर्शन आया है। तो ये दोनों मिला के तो स्फीयर का सरफेस एरिया था, उसका आधा हो गया तो 2πr², मीन्स 2πr² मीन्स दिस ओनली। जहां ये डार्क लाइनिंग वाली आपको सरफेस दिख रहा है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अगर कहा जाए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, मीन्स सरफेस का मतलब होता है जहां भी आप टच कर पा रहे हैं। जब आपके पास स्फीयर था, मीन्स ये जब आपके पास पूरा था, तो आप क्या छू पा रहे थे? ये सारा पोर्शन। तो चाहे टोटल सरफेस एरिया बोले, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, दोनों ही सेम है। अब जब बात हमारे पास हेमिस्फीयर की आती है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला है जिसपे आपको लाइनिंग दिख रही है। टोटल सरफेस एरिया मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दिस सर्कल एरिया। ओके, अब इस सर्कल का एरिया यदि कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पूरा पोर्शन भी आ जाएगा और ऊपर वाला पूरा पोर्शन भी। तो इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस और एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, मीन्स ये तो स्फीयर का आधा करके आ गया, प्लस अगर इसमें ये और ऐड कर दे तो ये हेमिस्फीयर पूरा कवर हो जाएगा, इस लाइनिंग वाला एरिया भी और ये ऊपर वाला भी। और सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो 2πr² प्लस 1πr² क्या हो जाएगा? 3πr²। अब आपको दिक्कत ये हो रही होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों बोल रही हूं मैं इसे? प्लेन सरफेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये एक प्लेन है, इसमें आपने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, इसको मिला दिया। अगर ये पेपर, जो ये पेपर है, अगर ये प्लेन सरफेस है तो इस पे कोई भी दो पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो वो लाइन सेगमेंट उसी प्लेन पे आएगी जिसमें ये पॉइंट्स हैं। ये दो पॉइंट्स लिए, इनको मिलाया हमने इस लाइन सेगमेंट से, तो ये लाइन उसी प्लेन में आई है जिसमें ये दोनों पॉइंट्स थे आपके। ठीक है, अब लेकिन मैं इसको कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों बोल रही हूँ? ये कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया ए और दूसरा पॉइंट लिया यहाँ बी। आप ये मान सकते हैं इस टिप से और मेरी इस फिंगर टिप तक एक पॉइंट ए यहाँ है और दूसरा पॉइंट बी यहाँ है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगी तो वो लाइन इस सरफेस से ना होके बीच वाले हिस्से में जाएगी, है ना? जैसे कि ये ए है, ये बी है। मैं इसको कर्व्ड सरफेस इसलिए बोल रही हूं कि इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट इसी सरफेस पे नहीं आया, इसलिए ये प्लेन सरफेस नहीं है, ये कर्व्ड सरफेस है। फॉर एग्जांपल आप इससे देखें, इससे क्लियर होगा। ये पॉइंट ए है, ओके, इसको ए डैश ले लिया, ये पॉइंट ए है, ये ए डैश ले लिया जहां मेरी फिंगर टिप्स रखी हुई हैं। दीज आर 2 पॉइंट्स। जब आपको मिलाएंगे इन दोनों को तो वो लाइन तो यहाँ से जाएगी ना, वो लाइन सेगमेंट यहाँ से जाएगी, वो तो इस गोलाई पे नहीं है, इसलिए ये गोलाई क्या है? एक कर्व्ड सरफेस है, नॉट अ प्लेन सरफेस। ये जो आपका नोटबुक का जो पेपर है ये प्लेन सरफेस है। कोई भी दो पॉइंट लिए, इनको मिलाया, वो लाइन भी इसी सेगमेंट भी इसी पेपर पे आई है। दैट्स व्हाई दिस इज अ प्लेन सरफेस एंड दिस इज अ कर्व्ड सरफेस। ये जो भी है ये कर्व्ड सरफेस है। थैंक यू।